तो पॉइंट नंबर 1 के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने ये कहा कि मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया जो स्टार्ट था वो प्यूबर्टी था, जब प्यूबर्टी की एज रीच हो गई थी, ठीक है। और फीमेल के अंदर जब oogenesis हुआ स्टार्ट, तो कब हुआ कि बर्थ से पहले, बिफोर बर्थ, एंड इट इज कंप्लीटेड आफ्टर प्यूबर्टी। तो ये दोनों डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा oogenesis वर्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, इट टेक्स 2 मंथ्स टू कंप्लीट, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लगते हैं स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मैच्योर होने में, ठीक है। वो जेनेसिस में कंटिन्यू अप टू द मेनोपॉज स्टार्टिंग बिफोर बर्थ ऑफ द फीमेल टिल द मेनोपॉज, ये जो है oogenesis होता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज में आता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, प्राइमरी oocytes आर फॉर्म्ड बिफोर बर्थ। चौथा पॉइंट, स्पर्मेटोगोनिया रिमेन डॉर्मेंट इन टेस्टिस टिल प्यूबर्टी। डॉर्मेंट मीन सोए रहना, ठीक है, स्टक रहना, सीज रहना। स्पर्मेटोगोनिया रिमेन डॉर्मेंट इन टेस्टिस टिल प्यूबर्टी। अब oogenesis में क्या होगा, प्राइमरी oocytes रिमेन इन डाइक्लोटीन, ये डाइक्लोटीन है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ फर्स्ट म्योटिक डिवीजन अंटिल जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से पहले ये प्रोफेज 1 के अंदर जो म्योटिक फर्स्ट डिवीजन थी वहां पर ये हॉल्ट हो जाएंगे। 4 sperms are produced as a result of spermatogenesis, एक सेल से 4 बनेंगे। Only one ovum is produced as a result. 2 polar bodies are produced if fertilization takes place. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर करना है आपने, मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में करवाया था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म अमंग डॉटर सेल्स, ये 4 के 4 जो स्पर्म होंगे उसमें साइटोप्लाज्म जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो उसके मैंने कहा था कंडेंसेशन हो जाती है, उसकी प्रोटीन्स होती हैं वो कंडेंस करती हैं, प्रॉपर एक स्पर्म की शेप आती है, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में। इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म अमंग डॉटर सेल्स। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर थी तो वो ओवम बन गए, जिसके अंदर प्रॉपर नहीं हो सकी तो वो पोलर बॉडीज बन। नो सच थिंग हैपेंस एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है टिल द डेथ ऑफ अ मेल, ठीक है। इट में इंक्रीज, इट में डिक्रीज अंडर सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, माइट बी एजिंग, एजिंग की वजह से भी ये इंक्रीज डिक्रीज होता है, कुछ केमिकल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, मेडिकेशंस, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं चीजों में। लेकिन फीमेल में क्या होगा, सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड in the metaphase of second meiotic division at ovulation and is completed on fertilization. ये वहीं हॉल्ट हो जाता है जब तक फर्टिलाइज नहीं होता, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होनी है तो सेकंड मेयोटिक डिवीजन उसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, कितने होते हैं, 4 to 5 मिलियन पर इजैकुलेट है ये, एक इजैकुलेशन के दौरान 4 to 5 मिलियन जो है वो स्पर्म होने जरूरी हैं, होते भी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 2 मिलियन प्राइमरी oocytes इन अ न्यू बॉर्न डिक्रीज आफ्टर बर्थ, ठीक है, यूनिट एंड 100,000 10,000 40,000 एट प्यूबर्टी एंड 400 बिकम सेकेंडरी oocytes, ठीक है। और उसमें से सिर्फ चंद एक फर्टिलाइज होते हैं, जैसे एक फीमेल ने 3 बच्चों का जन्म दिया तो उसमें से सिर्फ 3 फर्टिलाइज हुए आउट ऑफ 400। तो 400 जो होंगे उसका टोटल काउंट है जिसके पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रिलीज होगा। Sperms are nourished by the Sertoli cells of seminiferous tubules. ये मैं आपको उसमें बड़ी डिटेल में करवा चुका हूँ। अब इसमें क्या है, प्राइमरी oocytes are surrounded by a flattened cells called primordial follicle. During puberty, primary oocytes enlarges and surrounded by the cuboidal cells to columnar cells and also by zona pellucida. ठीक है, pellucida आना है, ठीक है। Primary follicle. Only one follicle matures each month during puberty leading to ovulation. ये दोनों में फर्क है, उसमें सारे के सारे सेल्स जो हैं वो नॉरिश होंगे सैटेलाइट सेल्स से, स्पर्म्स। इसमें क्या होगा कि इसमें पहले एक फ्लैट सा सेल्स की लेयर आएगी, उसको हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद oocyte का जब साइज बड़ा होगा तो जो फ्लैट सेल्स थे वो या तो क्यूबॉइडल शेप ले लेंगे या कोलमनर शेप ले लेंगे। ठीक है। जब वो क्यूबॉइडल या कोलमनर शेप लेंगे तो वो एक जोन बन जाएगी जिसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। उस जोन के अंदर ओवम पड़ा हुआ है। मैंने आपको इसको अंडे के छिलके की एग्जांपल दी। ठीक है। दैट छिलका इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। पहले फ्लैट थे, फिर वो क्यूबॉइडल कोलमनर हो गए और उसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये जो चीजें होती हैं ये इसको नॉरिश करती हैं और मैच्योर करती हैं ओवम को। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। Four spermatids produced undergo spermiogenesis to produce mature sperm। 4 spermatids बने, उसके बाद एक प्रोसेस चला जिसको हम कहते हैं spermiogenesis, जिससे वो मैच्योर हो गए। इसमें क्या था? नो सच थिंग हैपेंस इन oogenesis। ऐसी कुछ भी इसमें स्पेशल टेक्नोलॉजी नहीं है, तो स्पेशल टेक्नोलॉजी इसके लिए यूज नहीं की जाती। oogenesis एक टाइम लिमिटेड, टाइम बाउंडेड एक प्रोसेस है। Sperms get functionally mature in epididymis। एपिडिडमस वो एक कॉइल्ड सी ट्यूब थी जो टेस्टिस से निकल रही थी, जिसकी हेड बॉडी थी और टेल थी। वहां पर जाके ये फंक्शनली मेच्योर होंगे। ये इतनी कॉइल्ड और टॉर्चुअस होती है कि यहाँ पर स्पर्म जब फ्लोट करता है तो यहाँ से स्पीड गेन करता है, अपनी मोटिलिटी गेन करता है। ठीक है। नो सच थिंग हैपेंस इन oogenesis। ऐसा उसमें कोई प्रोसीजर नहीं है। इट्स जस्ट ओवुलेट होना है, फिम्ब्रिया ने कैच करना है, एम्प्यूला में अगर स्पर्म आ गया तो उसे फर्टिलाइज करके एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइज करना है और प्लांट इम्प्लांट कर देना है एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर वही बात रिपीट हो रही है। oogenesis इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये था मोटा मोटा कंपैरिजन बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। आई होप कि इस कंपैरिजन से आपके कॉन्सेप्ट्स जो थे वो रिफ्रेश भी हो गए होंगे और नए भी बने होंगे। ठीक है।